पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों का बदला पूरा हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आज़ाद। आज थोड़ा बातचीत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। अब जिस तरह का माहौल है देश के अंदर, उसके लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और साथ ही में हमारे सैनिकों को, जो सैनिक हैं, उनका हौसला अफजाई भी करना चाहिए और हम उनके साथ में हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि 22 अप्रैल 2025 को निहत्थे टूरिस्टों पर हमला करके आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और अब उसका ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा बदला ले लिया गया। इस 15 दिन के बीच में देश के अंदर तमाम तरह की चीज़ों को, घटनाओं को देखने को मिला है। और उसके साथ साथ में एक चीज़ और खासियत जो देखने को मिली है कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर के अंदर से आतंकवाद के खिलाफ कश्मीरियों ने नारे लगाए और मोमबत्तियां भी जलाईं और जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर मुसलमानों को देख देख कर मारा गया है। इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं। असल में कह भी रहे थे कि आतंकी अपना काम पूरा करके जा चुके हैं और कर चुके हैं, क्योंकि उनका मकसद था कि देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना। आतंकी भी इस बात को जानते थे कि देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और ऐसे में हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उखाड़ दिया जाए तो देश गृह युद्ध में उलझ जाएगा। लेकिन सभी देशवासियों की तारीफ़ करनी होगी, ज़्यादातर लोगों की। अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों ने संयम बरता और देश के अंदर सांप्रदायिक जो सौहार्द है बड़े स्तर पर नहीं बिगड़ा और जिन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की उनकी आलोचना भी की गई। और एक चीज़ और जो देखने को मिली इस 15 दिनों में, आतंकियों द्वारा हिंदू चिन्हित करके मारे जाने के बावजूद भी देश एकजुट रहा और यहाँ तक कि कश्मीर और वहाँ की जो जनता है उसका भी पूरे भारत को समर्थन मिला। और ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीरियों ने खुलकर आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। नतीजतन क्या हुआ कि हम एकजुट रहे और आतंकवाद को हराने में कामयाब हुए। और इस घटना से एक चीज़ और ज़्यादा साफ हुई है, क्लियर हुई है। जहां आतंकियों ने हमला करने से पहले हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बनाया था, वहां पर कर्नल व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी, थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, उनको चुना और साथ साथ में ये भी संदेश दिया कि हमारे यहाँ की ना तो महिलाएं कम हैं, पुरुषों की तो बात ही बाद में करेंगे। तो पाकिस्तान जैसे धूर्त और निकम्मे देश को यह सोचने की बात है कि अगर हमारे यहाँ पर अगर एक हमला करोगे, 26 लोगों को मारोगे, तो हम तुम्हारे घर में घुसकर 100 लोगों को मारेंगे। और साथ साथ में सराहना करनी चाहिए उस सरकार की भी, जो अपनी आंतरिक राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम का सहारा लेती है, लेकिन इस मौके पर उसने इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को दरकिनार कर एक भारतीय होने के नाते और उसका परिचय दिया है, जहां कोई भेदभाव नहीं किया। सबसे पहला भेदभाव तो इस बात को लेकर नहीं किया कि हम पुरुष कमांडर भेजेंगे। सरकार की तरफ से जो पहल रही है कि महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है तो महिलाओं को ही बदला लेने के लिए भेजो, और इसके लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए।
दूसरा ये कि जो सरकार अपने आंतरिक मामलों में खूब बढ़ चढ़कर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल उठाती है और उसके लिए वोट बैंक की राजनीति करती है, वो मुद्दा भी इस घटना से गायब रहा है। तो इसके लिए डबल तारीफ सरकार की करनी चाहिए कि उसने हुमा कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसे कर्नल लीडर को चुना, यहाँ पर एक हिंदू है और दूसरी मुस्लिम है, और इस सब भेदों को अलग करके करा। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में अब सवाल यहाँ से पैदा होता है कि जो उन्होंने हमला किया और हमने उसका जवाब देकर अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन अब सवाल फिर भी यही है कि पुलवामा अटैक के बाद में भी हमने स्ट्राइक किया था, लेकिन आतंकी फिर भी पैदा हो गए और फिर पहलगाम जैसी घटना को जन्म दे दिया गया। क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी आतंकवाद रुक जाएगा? और जाके करोगे धूर्त, जिसको धूर्त कहते हैं ना, कम से कम वो अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ सकता। धारा 370 की अगर बात करते हैं तो धारा 370 जब हटाई गई थी तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर और भी ज़्यादा संवेदनशील माहौल बनेगा, दंगे होंगे। लेकिन वास्तविकता में जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से वहाँ की सच्चाई कहीं ज़्यादा सामने निकल कर आई है। उससे पता चला कि लोगों के जो कश्मीर के अंदर है बेहतरी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है। लोग पहले से सुरक्षित या पहले से ज़्यादा संपन्न समझने लगे हैं या होने लगे हैं, इसीलिए वो भारत के साथ खड़े हुए नजर आए पहली बार। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने स्ट्राइक किया और वहाँ के आतंकियों को 100 आतंकियों को मार दिया, पर क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? हम कहते रहते हैं, हमने पुलवामा हमले के बाद कहा कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पर नहीं हुआ ऐसा। क्या यह ऑपरेशन सिंदूर यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं ख़त्म करना चाहिए, और ज़्यादा बार करना चाहिए। अगर पाकिस्तान एक बार मारता है, पुलवामा हमले के बाद हमने सिर्फ एक बार स्ट्राइक कर दिया, लेकिन फिर से भी वो आ गए। अब कम से कम पाकिस्तान को अभी एक बार मारा है 6-7 की रात में, 2 दिन बाद फिर से अटैक करना है, फिर से अटैक करना है, यानी कि उसको और तोड़ देना है, तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की जनता जो कि आतंकियों को पालती है, जनता, आम जनता की अगर बात करें तो नहीं, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, कुछ ऐसे शख्स हैं जो हाँ आतंकियों को पनाह देते हैं, पालते हैं, जो कि भारत के खिलाफ नफरत करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार को जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमला करना और लोगों को ख़त्म, कुछ चंद लोगों को ख़त्म कर देना समस्या का हल नहीं है। मुझे डर है, भय है कि जो आतंकवाद है फिर से फैलेगा और पहलगाम या पुलवामा जैसी घटनाओं को फिर से जन्म देगा। जब तक जड़ जिंदा है तो पेड़ कभी भी उग सकता है। अगर भारत सरकार जड़ को ही नष्ट नहीं करती है, आतंकवाद की जड़ को अगर नष्ट नहीं करती है, तो आतंकवाद का पेड़ फिर से बड़ा हो जाएगा और फिर से इसी तरह की घटनाएं करने के लिए सामने आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आतंकवाद की जड़ों को ही ख़त्म कर दिया जाए, और सरकार ऐसा करती है तो मैं उसके साथ हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि हम शांति से रहना चाहते हैं, और उस शांति को लाने के लिए और बरकरार रखने के लिए अगर हमें एक बार खून खराबा भी करना पड़े तो हम करेंगे। तो भारत सरकार को जो भी करना है एक बार में ही कर दे,
बार बार की नौबत ना आए ताकि बेगुनाह लोग मारे जाएं। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी अपना ख्याल रखिए, और हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो बातों को शेयर कर दो, लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक बात कि इन 15 दिनों में जिन लोगों पर FIR और मुकदमा दर्ज हुआ है, सरकार को और प्रशासन को बिना शर्त वापस लेना चाहिए, जिनमें नेहा राठौर और माधुरी काकोटी जैसे प्रोफेसर शामिल रहे हैं। सरकार की आलोचना ही होगी जो सत्ता में होगा जब भी कोई पहलगाम जैसी घटना होगी। और आलोचनाएं इसीलिए की जाती हैं क्योंकि लोगों के अंदर उबाल होता है, गुस्सा होता है, और खासकर सरकार के खिलाफ ही होता है क्योंकि जो सत्ता में रहता है। जब सत्ता में मोदी जी नहीं थे तब मोदी जी भी यही सवाल कांग्रेस से पूछते थे कि आपके पास सेना है, हथियार हैं, और आप सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हो। और इस तरह से तीखे सवाल आम जनता भी सरकार से पूछेगी। और इस बीच जो भी शासन प्रशासन के द्वारा फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन लोगों पर जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठाए, तो ऐसे मुकदमों की मैं निंदा करता हूं। और पूरा देश ऐसे ही फर्जी मुकदमों का पुरजोर विरोध करता है। सरकार ने आज दिखा दिया है कि वह कमज़ोर नहीं है, सशक्त है। हमारी सेना कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। और इसके साथ अपने ही देश के जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे उनको भी सरकार ने अपने कामों की बदौलत जवाब दिया है। तो अपने ही लोगों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। लोगों का गुस्सा भी ठंडा हुआ है और एक माहौल भी शांति की ओर जाने की जो है संभावनाएं हैं। माहौल को और ज़्यादा संवेदनशील ना बनाया जाए। अपने ही देश के लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार शासन प्रशासन के द्वारा किया जाए। बस इतनी बात के साथ मैं बात ख़त्म करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।